नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। महू में आयोजित जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा की शुरुआत हो गई है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाना, इसके मूल्यों की रक्षा के लिए जनता को प्रेरित करना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस यात्रा में हिस्सा लिया और एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में राहुल गांधी ने अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ संविधान और उससे जुड़े हुए मुद्दों पर भी रखा। राहुल गांधी ने सभा में कहा कि संविधान भारत का आधार है। बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए संविधान को सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया। जनता से अपील की कि वे संविधान के मूल सिद्धांतों को समझें और उसकी रक्षा के लिए एकजुट हो। उनका कहना था कि अगर संविधान कमजोर हुआ तो देश कमजोर हो जाएगा। राहुल गांधी ने अपने भाषण में सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि आज संविधान को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। वहीं सत्ता में बैठे लोग बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आगे कहा कि ये लोग सिर्फ सत्ता के लिए काम करते हैं, जनता के लिए नहीं करते हैं। ये भी कहते राहुल गांधी नजर आए। जिसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर पलटवार का दौर शुरू किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। बाबा साहब की जन्मतिथि या फिर पुण्यतिथि पर कभी कांग्रेस के नेता महू नहीं आए। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको राहुल गांधी का बयान सुनाएंगे और उस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कैसे पलटवार किया है, ये भी सुनिए। से पहले, संविधान से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे। संविधान से पहले, याद रखिए, आजादी से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों के कोई अधिकार नहीं थे, पिछड़ों के कोई अधिकार नहीं थे, आदिवासियों के कोई अधिकार नहीं थे। अधिकार सिर्फ महाराजा राजा के थे। वो बदलाव आजादी के दिन आया था। आपको जमीन दी गई, जमीन का हक दिया गया, अधिकार दिए गए। बीजेपी आरएसएस चाहते हैं कि आजादी से पहले जो था, जहां गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, सिर्फ अंबानी अदानी जैसे लोगों के अधिकार थे, वैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। यह लड़ाई हो रही है। बात समझिए, आपको गुलाम बनाया जा रहा है। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को एक बार फिर गुलाम बनाया जा रहा है। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती या पुण्यतिथि पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी नहीं आए। बाबा साहब याद नहीं आए उनको, क्योंकि बाबा साहब ने अपनी जब यात्रा प्रारंभ की देश की आजादी के साथ ही, और उन्होंने कहा कि हाँ, भारत को आगे बढ़ना है तो हमको समता मूलक समाज बनाना पड़ेगा, जिसको माननीय मोदी जी की भाषा में सबका साथ सबका विकास, ये एक ही भाव है। इस बात को लेकर बाबा साहब ने यात्रा चालू की थी। जोरदार अभिनंदन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने बाबा साहब के उस भाव को लेकर आगे बढ़े। लेकिन ये कांग्रेस के लोग जब भी आते हैं, आंखों में धूल झोंकने आते हैं, झूठ बोलने आते हैं, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं कागज के खिलौनों को सांप बना कर डराते हैं। ये उनके अपने तरीके हैं। आप अंदाज लगा लो, जिन बाबा साहब अंबेडकर के साथ जीवन भर अन्याय करने वाली का कोई पार्टी रही है, उस पार्टी का नाम एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी है। और उसके पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक बार नहीं, दो बार जब बाबा साहब चुनाव लड़ने गए, मुख्य चुनाव, उपचुनाव, तो उनको हराने के लिए नेहरू जी ने जान लगाकर के सभा आयोजित करवाई। और
और चलिए अब कर लेते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ डॉक्टर प्रेम व्यास प्रवक्ता भाजपा से हैं और हमारे साथ अंबिका शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस से हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। चलिए अंबिका जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं, क्योंकि लगातार आप लोग जो यात्रा की तैयारी हमने देखी, उसके बाद आज यात्रा भी आप निकालते नजर आए। नेता राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुंचते हैं और जमकर निशाना भी साधते हैं, लेकिन इस बीच भाजपा के द्वारा बार बार ये कहना कि जो कांग्रेस आज तक नहीं आई, जिस कांग्रेस ने कभी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया, वो ना तो पुण्यतिथि पर ना जन्म दिवस पर महू पहुंची, और आज कांग्रेस पहुंच रही है। जी, भारत का संविधान भारत की आत्मा है। कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर को इतना सम्मान दिया जितना भारतीय जनता पार्टी तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। देश के संविधान को बनाने की जिम्मेदारी कांग्रेस ने ही सर्वसम्मति से बाबा साहब अम्बेडकर को दी थी, और वो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, जो संविधान पूरे विश्व में सबसे अच्छा संविधान माना जाता है। जिस संविधान में हमारे मौलिक अधिकार सुरक्षित हैं, जो संविधान हमें सम्मान के साथ जीना सिखाता है, जो संविधान हमारे अधिकारों की सुरक्षा करता है, ऐसे संविधान को भारतीय जनता पार्टी कमजोर करने पर लगातार तुली हुई है। अंबिका जी, भाजपा के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि ये वही संविधान जो 76 साल में कांग्रेस ने 70 बार बदला है। बीजेपी नेता ये भी कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान पर हमले कर रही है। इसलिए हमले भी कर रही है कि संविधान में एक आम व्यक्ति का वोट इतना ताकतवर होता है कि वो देश के राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है, देश के प्रधानमंत्री का निर्वाचन करता है, और जो बहुत बड़े राजनेता बन जाते हैं, शक्ति संपन्न बन जाते हैं, चुनाव में इनको झोपड़ी में रहने वाले फटेहाल व्यक्ति के पास भी जाना पड़ता है। अब चूंकि जो पूंजीपतियों की पार्टी है, एक किसी भी प्रकार से संविधान को तोड़ मरोड़ कर एक पूंजीवादी व्यवस्था इस देश में करना चाहते हैं, जैसे रूस में और चाइना में जो राजकीय व्यवस्था है कि हमेशा जो शासक बन गया वो हमेशा बनेगा। ये बहुत बड़ी चिंता है। इससे इनकी जो लगातार जो क्वेश्चन हैं, जो इनके षड्यंत्र हैं, जो एक हिडन एजेंडा है, वो संविधान को कमजोर करने का है। क्योंकि ना तो आजादी के आंदोलन में इनकी कोई भूमिका थी, ना इनकी लोकतंत्र की स्थापना में कोई भूमिका है, ना इनकी संविधान के निर्माण में कोई भूमिका है। ये लोग केवल और केवल सत्ता के मद में इतने डूब गए हैं कि इनको आम व्यक्ति की जो बुनियादी समस्याएं हैं उन तरफ इनका ध्यान है ही नहीं। केवल और केवल पूंजीपतियों को, पूंजीपति पैसे वाला होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तब राहुल गांधी ने संविधान पर लगातार हमले देखे तो वो नौजवान इस देश की जनता को जगाने के लिए निकल पड़ा, और हम महू से, जहां बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म स्थली है, वहां से ही हमारी कांग्रेस पार्टी आशीर्वाद लेकर पूरे देश में जन जागरण करेगी। किसी भी कीमत पर संविधान को हम कमजोर नहीं होने देंगे। आज हमारा कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता ऊर्जा से भरा हुआ है। आपने देखा होगा, इतना बड़ा जन सैलाब है आज उमड़ कर आया, और आज जो विशालता लोगों की दिखी, दूर दूर तक लोग ही लोग दिखे, इंसान ही इंसान दिखे, कांग्रेस का कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता दिखा। इतना उत्साह जो आज रैली में दिखा, उससे साफ जाहिर है कि इस मदहोश राजसत्ता का, जो अकर्मण राजसत्ता का, ये हर मोर्चे पर असफल राजसत्ता का पतन का मील का पत्थर साबित होगा। चलिए ठीक है। डॉक्टर प्रेम व्यास, लगातार यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा कहना कि संविधान बचाने की रैली है, संविधान बचाने की तैयारी है। आखिरकार भाजपा से कांग्रेस को संविधान क्यों बचाना पड़ रहा है? देखिए, सच बढ़े या घटे तो सच ना रहे, और झूठ की देखो कोई इंतहा नहीं। कृष्ण बिहारी नूर जी ने, मुझे लगता है, ये कांग्रेस के लिए ही प्रतिपादित किया था उस समय पर। अब कांग्रेस का अगर इतिहास देखेंगे तो सर्वप्रथम बाबा साहब को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने आमंत्रित किया था, और उसके बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी, और उसके बाद बाबा साहब को 2 बार चुनाव हराने के जो दुष्कर कृत्य करा था वो कांग्रेस पार्टी ने करा था।
1952 और 1954 में। और बाबा साहब के खिलाफ उन्हीं के जो सचिव थे फेडरेशन के, उनको ही चुनाव लड़ाकर और बाबा साहब को हराने का कृत्य कांग्रेस कर चुकी है। और उसके पहले 1925 में जब विदेश से बाबा साहब वापस आए थे, तो बाबा साहब ने सिर्फ गांधी जी की कुछ बातों से असहमति जताई थी और उसके कारण बाबा साहब को गद्दार तक कह दिया गया था। ये बाबा साहब ने खुद ने अपनी किताब में लिखा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को पहले अपना चरित्र देखने की आवश्यकता। दूसरी, अगर सिर्फ संविधान की बात करेंगे तो लगभग 100 संशोधन हुए, जिसमें 90 बार संशोधन कांग्रेस ने मात्र अपने हित के लिए किए और 70 बार चुनी हुई सरकारों को गिराने का दुष्कृत्य उसी संविधान का दुरुपयोग करके कांग्रेस ने करा है। इसलिए मुझे लगता है कि संविधान की अगर बात करें तो लगभग 40 सालों तक जातिगत जनगणना की बात नहीं की गई, 40 सालों तक आरक्षण को लागू नहीं किया गया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स को रोकी गई। तो दलित विरोधी चेहरा कांग्रेस का बार बार उजागर होता है और आदरणीय बाबा साहब का तो बार बार अपमान किया गया। 2012 में एनसीईआरटी के बुक्स में एक भोंगे पर जो चित्र है बकायदा एनसीईआरटी की किताब में, ये सार्वजनिक फैक्ट है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। बाबा साहब को एक भोंगे पर बिठाया और दिखा और पीछे नेहरू जी चाबुक लेके खड़े उनसे कहते हुए कि भैया संविधान निर्माण करो। इस तरह का जो दुष्कृत्य है कांग्रेस, और 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति ली, उसके बाद सार्वजनिक तौर पर माफी मांगकर उस चैप्टर को हटाया, उस चित्र को हटाया। तो ना तो बाबा साहब के संविधान के साथ में है, न संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। 1976 में संविधान को तार तार करके इमरजेंसी लगाकर देश में जो है जो हालात पैदा कर रहे थे, जिसमें हजारों लोगों की निर्मम हत्या हो गई थी, सबके अधिकार जो है संरक्षित कर दिए गए थे, वो भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा कृत्य। तो इस देश में बार बार संविधान का दुरुपयोग करना, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के साथ में राजनीतिक रूप से अस्थिरता लाने का प्रयास ये कांग्रेस के द्वारा किया गया। अगर कांग्रेस पार्टी वर्तमान हालातों की बात करती है तो आप बताइए 2011 में लगभग 149 पद थे। आप बताइए कितने एसटी एसटी ओबीसी थे? मात्र 2 एसटी एसटी ओबीसी को इन्होंने सचिव सेक्रेटरी के पद पर रखा था 2011 में। और उसके बाद में आदरणीय मनमोहन जी की सरकार में मात्र एक ओबीसी वीरप्पा मोइली जी मंत्री थे। तो ना तो आदिवासी को, पिछड़ों को, दलितों को समूचा प्रतिनिधित्व देना, ना उनके विकास के लिए कार्य करना। वही भारतीय जनता पार्टी, जहां से आज आपने शंखनाद किया है, उसका निर्माण आपकी सरकार ने नहीं लगभग 50 वर्षों तक, लेकिन आपने बाबा साहब के जन्मस्थली का निर्माण नहीं कराया क्योंकि आपको राजनीतिक लाभ वहां से अर्जित नहीं हो रहा था। वही भारतीय जनता पार्टी ने पंच तीर्थों का जो है कार्य निर्माण कराने का कार्य करा। उसके बाद बाबा साहब की जन्म शताब्दी पर आपने कभी सिक्के जारी नहीं करे प्रतीकात्मक रूप से। 125 रुपए का सिक्का हमने माननीय मोदी जी ने आते से ही लागू करा। दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स 2016 में हमने लागू करा। एसटी एससी मंत्रालय का अलग गठन करा ताकि ज्यादा सूक्ष्मता के साथ में उनके विकास कार्यों को गति मिल पाए। तो कांग्रेस का चेहरा मात्र राजनीतिक है, राजनीतिक लाभ और हानि के लिए कांग्रेस ऐसे कृत्य करे। और अभी का हालिया बयान है, अगर आप यहाँ महू में बैठकर संविधान की बात करते हैं तो आप अभी स्टालिन का बयान देखिए, राजभवन से कड़ी प्रतिक्रिया हुई है। उन्होंने कहा है कि संविधान के बारे में बात करना और संविधान के पालन में जोर देना बचकाना है। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है। वहां जाकर, वहां तो आप ही की सरकार है ना, वहां पर जाकर आपका विरोध नहीं लगता। यहां पर आने के पश्चात भी देखिए कितना महत्वपूर्ण आज का कार्यक्रम था। उसमें जैसे ही बाबा साहब के चित्र को भेंट किया गया, राहुल गांधी जी ने सम्मान देकर खड़े होकर चित्र स्वीकार नहीं करा, वे बैठे बैठे सम्मान लेकर चित्र स्वीकार करते रहे आदरणीय बाबा साहब का, जिनके सम्मान में आज कार्यक्रम रखा गया था। तो ये कितना सम्मान बाबा साहब का करते हैं, यहाँ से प्रदर्शित होता है। दूसरा, खड़गे जी जो एक दुपट्टा पहना हुआ था, चूंकि खड़गे जी एक दलित नेता है, पहना हुआ दुपट्टा आदरणीय राहुल जी के सामने उस दुपट्टे को खड़गे जी को पहनाया गया, लेकिन राहुल जी ने आपत्ति नहीं ली क्योंकि ये दलितों का जो है अपमान करते। सीताराम केसरी जी की धोती तक कांग्रेस कार्यालय में खोल दी गई थी। और ये वंशवाद की बात करते हैं तो बताइए, नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद संजय जी, बीच में कुछ समय के लिए संजय जी साथ में एक्टिव हो गए थे, उसके बाद में सोनिया गांधी जी एक्टिव हो गई, उसके बाद आज राजीव जी। तो वंशवाद की राजनीति चला कौन रहा है? आजादी के पश्चात से भारतीय जनता पार्टी, देखिए मध्य प्रदेश की बात करिए, लगभग 3 से 4 ओबीसी मुख्यमंत्री और ऐसे कई राज्यों में। और अभी एसटी एससी मंत्रालय का गठन देखेंगे तो 15 हमने एसटी एससी मंत्री बनाए और सर्वश्रेष्ठ पद पर, राष्ट्रपति पद पर आदिवासी महिला को सुशोभित करा। तो निश्चित रूप से आपकी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है उसको जनता इसीलिए लगभग पिछले 15 वर्षों से केंद्र में आपको धराशायी करती आ रही है। आपने 2011 में कहा जातिगत जनगणना आपने करा ली, उसके आंकड़े क्यों नहीं प्रस्तुत करे?
क्योंकि 1 लाख जातियां निकल के ही थी। जिन राज्यों में आपके सरकारें हैं उन राज्यों तक में आपने प्रदर्शित नहीं करा। इसका यह था कि आप राजनीतिक लाभ के लिए आपने उस समय जनगणना कराई। कर्नाटका में जो है सिद्धू सरकार और सिद्धरामैया आमने सामने हो गए। वे कह रहे हैं कि यहाँ पर आप किसी भी स्थिति में इसको प्रदर्शित नहीं कर सकते, और यहाँ पर महू में बैठकर झूठ प्रदर्शित किया जा रहा है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता 500-500 रुपए में लोगों को लेकर आए किशनगंज थाने के बाहर, वे ही मजदूर खड़े हैं, दलित शोषित वंचित वर्ग, और कितना खून चूसना चाहते हैं उनका आप। दिन भर उनसे झंडे ढोए, उसके बाद उनको पैसा तक नहीं दिया गया। बाबा साहब ने कहा है ना, अंतिम व्यक्ति के विकास और उत्थान तक के लिए मैं स्वयं कार्य करूंगा। मैं भारत भू में चाहता हूं कि अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए आई हुई कोई भी सरकार कार्य करे, और भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 15 वर्ष में हर वर्ग का विकास इस भारत की भू पे हुआ है। आप देखेंगे ग्लोबल इंडेक्स में जो 85 पोजीशन भारत की हुआ करती थी, आज 39% है। इंस्टीट्यूशनल स्टडीज में लगभग 12.5% पॉवर्टी रेट था, लगभग 2% के आसपास है। हमने शिक्षा का अधिकार दिया है, हमने आम जनता को लाभ देने का कार्य करा। वहीं पर कांग्रेस मात्र राजनीति करना चाहती है। इसीलिए ना तो बाबा साहब कभी आपको माफ कर पाए थे उस दौरान, क्योंकि जब त्याग पत्र दिया बाबा साहब ने, उसके बाद में जब उनका अंतिम अभिभाषण था उसको तक कांग्रेस ने नहीं आमंत्रित करके उनको आपको आवाज मिल पा रही है प्रेम व्यास जी? जी आ रही है। चलिए ठीक है, अंबिका जी। देखिए सीमा जी, इनकी तमाम बातों का जवाब एक ही है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो दलित वर्ग से आते हैं। दूसरा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हैं जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। ये कितना आदिवासियों का, कितना अनुसूचित जाति का और कितना पिछड़े वर्ग का सम्मान करते हैं, इनके आचरण से पता चलता है। जैसे ही संसद का नए भवन का उद्घाटन हुआ, उसमें कभी जो देश का राष्ट्रपति है, प्रथम नागरिक है, सर्वोच्च पद पर आसीन है, हमारी माननीय द्रौपदी मुर्मू जी कहीं दिखाई नहीं दी। उनकी पूरी तरह घोर उपेक्षा की गई। जैसे ही राम जन्मभूमि का लोकार्पण हुआ, जैसे ही और प्रमुख कार्यक्रम हुआ, उसमें भी हमारी राष्ट्रपति महोदया कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हुई। ये तो साफ जाहिर है पूरा देश देख रहा था। दूसरा, ये अंत्योदय वाली बात करते हैं, तो अंत्योदय में जो गरीब लोग हैं वो आते हैं, अंतिम छोर का व्यक्ति। ये लगभग 35 लाख थालियां उस गरीब की खा गए हैं दीनदयाल रसोई की। ये इनके बड़े उल्लेखनीय काम है। ये अभी जो पोषण आहार का है, पोषण आहार में कितनी गंभीर अनियमितता हुई है, कितने माने लगभग 1500 टन ये लोग पोषण आहार में जिस प्रकार से इन्होंने बंदरवाट किया है, वो भी अभी की बात है, अभी भास्कर में निकला। जिस प्रकार से दलित बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, दरिंदगी हो रही है, उनकी अस्मत लूटी जा रही है, ये सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है। जिस प्रकार से इनके राष्ट्रीय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते थे कि हम किसानों की दुगनी आय कर देंगे, इन्होंने की क्या? इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ सर्विस देंगे युवाओं को दिया क्या? इनके सब जुमलेबाजी रहती है। इन्होंने किसानों से जो वादा किया था कि हम एमएसपी आपकी 2700 रुपए उसकी कर देंगे, गेहूं की कर देंगे, और धान की 3000 कर देंगे। बहनों से इन्होंने कहा था 3000 रुपए हम आपको लाडली बहना योजना के अंतर्गत देंगे। इन्होंने किया क्या? गृहिणी से कहा था 450 रुपए देंगे, इन्होंने किया। बेरोजगार, जहां तक नौजवानों की बात है, नौजवानों के साथ तो इतना बड़ा छल ये लोग कर रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। नौजवान इस प्रदेश का, देश का कभी माफ करने वाला नहीं है। कितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई, उसमें कितने घोटाले हुए, कितने पेपर लीक हुए, कितनी गंभीर अनियमितताएं हुई। इनको जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं प्रस्तावित थी उसमें से 10% भी नहीं कर पाए। ठीक है, ये इनकी अकर्मण्यताएं हैं जो पूरा देश देख रहा है। ठीक है अंबिका जी, आएंगे आपके पास। डॉक्टर प्रेम व्यास, क्योंकि अब यहाँ पर कांग्रेस की यात्रा देख ली, कांग्रेस की रैलियां देख ली गई हैं और भारी तादाद में कार्यकर्ताओं की भीड़ भी देखने को मिली है, और मंच से बीजेपी पर कटाक्ष करते राहुल गांधी को भी देख लिया अब आपने। अब आगे की भाजपा की रणनीति क्या? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और इसी के अंतर्गत कार्य कर रही है। लगभग आप देखिए, जैसे ही राहुल जी बैकफुट पर आए, उन्होंने जातों में विभक्त करने का कार्य हिंदू समाज को चालू कर दिया।
और मैं भूल गया था, आदरणीय अंबिका जी ने अच्छा हुआ याद दिला दिया। आज ही सनातन संस्कृति का अपमान भी उसी मंच से हुआ है जिस मंच से कभी हिंदुओं को HIV एड्स और कोढ़ कहा गया था। तब ये कह दिया गया था कि ये उनकी भाषा है, लेकिन आज तो स्वयं की भाषा से गंगा में स्नान करने वाले लोगों को कहा गया। और उसके बाद में 1% GDP में ऐड करेगा महाकुंभ, ये वास्तविकता है। और आज महाकुंभ में कार्य करने वाले हर व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर एक वो सरकार है जो आम जनता के हित के लिए विकास 28 करोड़ मानव दिवसों के सर्जन अपने आप में इस बात को प्रदर्शित करता है कि विकास उन्मुख राजनीति। और हमने तो कहा हम ज्ञान के साथ है, हम गरीब के साथ है, हम युवा के साथ है, हम अन्नदाता के साथ है, हम नारी शक्ति के साथ में। और उसी तरह से नारी शक्ति अधिनियम की बात हो, महिलाओं को जो परमानेंट कमीशन देने की बात हो सेना में, या अन्य योजना मातृवंदन के 1 लाख लगभग 44 लाख महिलाओं को लाभान्वित होने की बात हो, तो निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य करे वो धरातल पर है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हुए जनता कांग्रेस को बार बार आईना दिखाने का कार्य कर रही। चलिए ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।